हेलो स्टूडेंट्स, हमने अपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन और ट्रांजिटिव रिलेशंस क्या होता है। आज इसी के बेस पर क्वेश्चंस करने वाले हैं। बड़े ध्यान से देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन, शो दैट रिलेशन ग्रेटर देन ऑन सेट आर ऑफ ऑल रियल नंबर्स इज ट्रांजिटिव बट इट इज़ नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक। ये जो ग्रेटर वाला रिलेशन है ये ट्रांजिटिव होता है लेकिन रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक नहीं होता। ऐसे पार्ट मैंने इंट्रोडक्शन में कवर करवाए थे, लेकिन अगर एज ए क्वेश्चन प्रॉपर आ जाए तो लिखने का पैटर्न क्या है इसे अच्छी तरह से देख लीजिए आज, ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। सबसे पहले, अगर ए बी से बड़ा हो, बी सी से बड़ा हो, इसका मतलब ए सी से बड़ा है। वेयर ए बी सी बिलोंग्स टू आर लिखना जरूरी है क्योंकि सेट आर दे रखा है। आर मतलब रियल नंबर्स। तो जब ऐसी सिचुएशन ट्रू है तो इसका मतलब ग्रेटर का साइन क्या है, दिस रिलेशन जो है ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव प्रूव इस तरह से करना है। फिर रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है, वो कैसे लिखना है। अब रिफ्लेक्सिव देखो, सिंस नो रियल नंबर इज ग्रेटर देन इटसेल्फ देयरफॉर रिलेशन ग्रेटर ऑन आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ये ग्रेटर देन इटसेल्फ आपको ये बताया था मैंने कि दोनों तरफ सेम वैल्यू, लेकिन इस तो ट्रू नहीं है ना। ये ट्रू नहीं है क्योंकि कोई भी नंबर खुद से बड़ा थोड़ा हो सकता है, इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं है। और यहाँ पर देखो, a ग्रेटर देन b होने का मतलब ये नहीं है कि b ग्रेटर देन a है, यानी कि ये भी हमने जो पढ़ा था क्या कि a ग्रेटर देन b है तो क्या b ग्रेटर देन a होगा, नहीं। यानी कि हमने ये पढ़ा था कि a और b दोनों आपस में इंटरचेंज अगर कर दें, रिलेशन बीच में सेम रहे, अगर तो वो ट्रू है तब तो सिमेट्रिक होता है, लेकिन यहाँ पे ट्रू नहीं है तो ये नॉट सिमेट्रिक है। राइट। तो लिखने का तरीका ये है। वैसे हमने ये कंसेप्ट अपने इंट्रोडक्शन लेक्चर में कवर किया था। राइट। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द रिलेशन इज पैरेलल टू ऑन द सेट ए ऑफ ऑल कोप्लेनर स्ट्रेट लाइन्स। कोप्लेनर स्ट्रेट लाइन मतलब वो सभी लाइंस एक ही प्लेन पे होनी चाहिए। इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है जी। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता था, जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, जो ये तीनों होगा, तीनों कंडीशंस ट्रू होंगी तो उस रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते थे। तो अब देखते हैं, रिलेशन इज पैरेलल टू ऑन ए इज रिफ्लेक्सिव है। क्यों है? बिकॉज पैरेलल टू है ना, कोई भी एल अगर लाइन है अपने आप के साथ वो पैरेलल जरूर होगी। पैरेलल कौन सी होती है? जब दोनों में एंगल जीरो हो। तो यहाँ पर एल इज पैरेलल टू एल, बिल्कुल ट्रू है। सिमेट्रिक देखो, अगर एल एम के पैरेलल है तो एम भी एल के पैरेलल होगी, इसलिए सिमेट्रिक है। ट्रांजिटिव क्यों है कि अगर एल एम के पैरेलल है और एम फर्दर मान लीजिए एन के पैरेलल है तो पहली वाली L जो है लास्ट वाली N के भी पैरेलल होगी, तीनों लाइंस पैरेलल होंगी। तो अगर तीनों कंडीशंस ट्रू होती हैं तो इस तरह के रिलेशन को क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। तो देखिए बिल्कुल आसान है, मुश्किल क्वेश्चन नहीं है जो आज कर रहे हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन देखिए ध्यान से, लेट T बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन। T क्या है? सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स विद R अ रिलेशन इन टी गिवन बाय। आर क्या है? रिलेशन। अब यहाँ पर रिलेशन को सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है। देखिए T1 T2, T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2, यानी कि T1 और T2 दो ट्राइंगल्स हैं, दोनों क्या हैं? कॉन्ग्रुएंट हैं। शो दैट दिस रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है। देखिए मेथड क्या है, पहले तो मैंने आर ये प्रॉपर जिस तरीके से रिलेशन गिवन है वैसा ही इसे मेंशन किया। अब क्या होता है, जब रिफ्लेक्सिव प्रूव करना है तो दोनों सेम वैल्यूज लेनी होती है। T1 और T2 अलग अलग लेने के बजाय मैंने क्या लिया? T1 और T1, और देखा कि T1 और T1 R को बिलोंग करता है कि नहीं रिलेशन को। लाइन पढ़ के देखो, T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T1, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि एवरी ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ, अपने खुद के साथ तो कॉन्ग्रुएंट होगा ही ना, देयरफॉर R इज रिफ्लेक्सिव। अब सिमेट्रिक चेक करते हैं। T1 T2 बिलोंग्स टू R का मतलब क्या है? T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2।
अगर ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 2 के कॉन्ग्रुएंट है तो जी अगली लाइन देखो ट्रायंगल 2 ट्रायंगल 1 के कॉन्ग्रुएंट होगी। इसका मतलब T2 T1 भी R में आएगा। जब T1 T2 R में आ रहा है और इनको इंटरचेंज करके T2 T1 भी R में आ रहा है तो इसका मतलब R इज सिमेट्रिक। तो हमने रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक दो चीज़ें चेक कर ली हैं। तीसरी ट्रांजिटिव, ध्यान से देखिए कैसे करना है। आगे देखिए ट्रांजिटिव प्रूव करने के लिए देखिए मान लीजिए T1 और T2 R को बिलोंग करते हैं, यानी कि ट्रायंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल 2, इसका मतलब यहाँ लिखा है। और फर्दर ट्रायंगल 2 इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल 3, यानी कि T2 T3 R को बिलोंग करता है। ये दोनों कंडीशंस मान लो हैं हमारे पास, T1 T2 के कॉन्ग्रुएंट, T2 T3 के कॉन्ग्रुएंट। तो देखिए इसका मतलब T1 और T3 भी तो कॉन्ग्रुएंट होंगे, इसका मतलब T1 और T3 बिलोंग्स टू R, यानी कि T1 T2 R को बिलोंग करे, T2 T3 R को बिलोंग करे, तो T1 T3 यानी फर्स्ट और लास्ट वाली वैल्यू भी R को बिलोंग कर रही है। इसका मतलब R क्या है, ट्रांजिटिव है। तीनों कंडीशंस ट्रू हो गई तो R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, राइट। तो आज हमने ये क्वेश्चंस इसलिए किए ताकि लिखने का मेथड भी क्लियर हो। अभी हमने अपने इंट्रोडक्शन पार्ट में एक पार्ट और किया था परपेंडिकुलर वाला। परपेंडिकुलर रिलेशन जो है वो इक्विवेलेंट नहीं है, ये सिर्फ आपको एक बार याद करवा रहे हैं इसको। क्यों? क्योंकि अगर मान लो A परपेंडिकुलर A, पहली बात तो ये रिफ्लेक्सिव ही नहीं है, नॉट रिफ्लेक्सिव। क्यों नहीं है? क्योंकि कोई भी वैल्यू अपने खुद के साथ परपेंडिकुलर हो ही नहीं सकती, राइट। तो रिफ्लेक्सिव तो है ही नहीं। इसके अलावा अगर A B के परपेंडिकुलर है तो B परपेंडिकुलर A के होगा, ये ठीक है, बिल्कुल होता है, तो सिमेट्रिक होता है, लेकिन फिर ट्रांजिटिव नहीं होता। ये हमने पिछले लेक्चर में एक्सप्लेन किया था, फिर से देख लीजिए। अगर A B के परपेंडिकुलर है, B मान लीजिए C के फर्दर परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि A परपेंडिकुलर टू C है, ये नहीं होता, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं होता। ये याद रखना है। क्यों नहीं होता ट्रांजिटिव, बड़े ध्यान से देखना। ये एक चीज़ आपको यहाँ पे डायग्राम बना के बता रहे हैं और इसी का कई बार क्वेश्चन भी आ जाता है। फिर आपको जो मेथड आज सीखा है वैसे बना के लिखना भी आना चाहिए। क्योंकि ये देखो मान लीजिए ये A लाइन है, ये B लाइन है, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है मान लीजिए, और B फर्दर परपेंडिकुलर है C के, ये C है। तो देखो A B के परपेंडिकुलर, B C के परपेंडिकुलर, लेकिन A और C तो क्या है, पैरेलल हैं, तो ये ट्रांजिटिव नहीं होती। इसलिए परपेंडिकुलर रिलेशन जो है वो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होता, राइट। तो आज कुछ क्वेश्चंस हमने किए हैं, कल और इससे एक लेवल इंक्रीज करेंगे, थोड़ा डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज करेंगे, जिसमें हमें इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना होगा। तो अगले लेक्चर में आगे इसी टॉपिक को कंटिन्यू करने वाले हैं। थैंक यू।